Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your MBA CET 2024 results are out, ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, कैप राउंड प्रोसेस, उसमें कितना टाइम लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने, सब देखने वाले. डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हर साल ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि 100 परसेंटाइल ला रहे, 99.99 ला रहे, 99.98 ला रहे. Even they lose out on their JBIMS seat only because कैप राउंड में गलत फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. तो बी वेरी केयरफुल. जितना इंपॉर्टेंट अपना MBA CET एग्जाम है उतना इंपॉर्टेंट या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है. ठीक है, तो डिटेल में देखने वाले हैं. आई नो कि रिजल्ट से तुम लोग खुश नहीं हो, तो वो भी सोचना चालू कर दो कि शुड आई रिपीट, शुड आई ओनली डिपेंड ऑन CET इतना भी ट्रस्टवर्दी रहा है क्या, शुड आई गिव कैट एज बैकअप, क्योंकि कैट के लिए अभी 5.5 महीने ही बाकी है तुम्हारे पास. ठीक है, तो कैट देना है क्या वो डिसाइड करो, या CET के साथ फिर मैंने इस साल CMAT भी देना चाहिए, NMAT भी देना चाहिए, स्नैप भी देना चाहिए, ZAT भी. बैकअप का भी बैकअप रखो. यू कांट ओनली ट्रस्ट ऑन लाइक CET पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. GMAT भी दे दो कि ISB के लिए अप्लाई करूंगा, SPJN के लिए अप्लाई करूंगा, बाहर जाने की कोशिश करूंगा, जो भी है. बट कीप अ बैकअप प्लान इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से. Let's directly jump into the video. As usual, any doubts, anytime, ask them in the comment section below. ये बहुत important है. कहीं पे भी कुछ भी लगा, let us know. We are there to help you out. सबसे पहले, ठीक है, अभी MBA CET हो गई, रिजल्ट आता है. लास्ट 4-5 डेज में रिजल्ट आया है. रिजल्ट के बाद जनरली रिजल्ट के बाद 2 to 3 वीक्स में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मतलब एक्चुअल कैप राउंड चालू होगा, फॉर्म भरना है वगैरह वगैरह वगैरह. तो एक्चुअल वो CET सेल के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा. तो 2 to 3 वीक्स, तो टेंटेटिवली वी आर होपिंग कि सब अगर स्मूथली चला तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में कभी तो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए. ऑब्वियसली विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज वेल कि क्या होता है क्या नहीं होता है. बट कीप दिस इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट होता है, बहुत जल्दबाजी मत करो, देख लो हम लोग जो वीडियो डाल रहे उसके बेसिस पे अपन साथ में फॉर्म भरेंगे. रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर तुम्हें जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स FC में. ठीक है, यानी फुटबॉल फैंस आउट ईयर, उनको लगेगा कि ये कोई फुटबॉल क्लब है. इट्स नॉट अ फुटबॉल क्लब, इट्स बेसिकली अ फैसिलिटेशन सेंटर. ठीक है, ड्यूरिंग दैट 2-3 वीक्स, मतलब 2-3 वीक्स के बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा. और ये प्रोसेस भी लगभग 2 to 3 वीक्स चलती है. मतलब ये तुम्हारा 3rd वीक मैक्स 4th वीक ऑफ जून तक खत्म होना चाहिए तुम्हारा वेरिफिकेशन वगैरह. सो फैसिलिटेशन सेंटर में तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करनी पड़ती है. कोविड के टाइम में ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी चल रहा था, नहीं तो हमारे टाइम पे ऑफलाइन ही होता था, और अभी वापस से ऑफलाइन ही चल रहा है. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने यहाँ पे. उसके बाद वो सब प्रोसेस होने के बाद तुम्हारा एक्चुअल मेरिट लिस्ट, अभी मेरिट लिस्ट आउट नहीं हुआ है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा परसेंटाइल कितना है. जिनको उनका परसेंटाइल हाई एंड पे, हाई स्पेक्ट्रम में है, 99.923 के ऊपर है, उनका JB उनको पता है कि अच्छा मेरे को मिलने वाला है. पर बाकियों का क्या, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ये भी होता है. जैसे क्या हुआ लास्ट टाइम, हमारा मतलब बोधी ट्री का जो लास्ट स्टूडेंट था जो JB चला गया था, उसका 99.88 परसेंटाइल था. तो नसीब से, जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो नसीब से उसको JB मिला. रीजन बीइंग कि उस साल मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ कि जो ऑल इंडिया वाले थे ना, उनके बहुत स्कोर आए. ठीक है, और ऑल इंडिया सीट्स तो JB में 18 ही है. तो इसलिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जो अपने महाराष्ट्र के हैं, उनका कट ऑफ नीचे चला गया. नहीं तो हमारे टाइम पे लास्ट जो जनरल कैटेगरी का आया था JB में, उसका 99.92 परसेंटाइल था. तो मेरिट लिस्ट इज वेयर इट ऑल विल बी डिसाइडेड, क्योंकि मेरिट लिस्ट में तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक, तुम्हारा स्टेट वाइज रैंक, तुम्हारा कैटेगरी वाइज रैंक, सब कुछ वहां पे समझ में आता है. सो देयर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि अभी डिसाइड करना है कौन से कॉलेजेस में मैंने डालना चाहिए. वो भी हम लोग बताएंगे कि कैसे फिल करना है. लोग रैंडमली फिल करते हैं, वैसे नहीं करना है. ठीक है, कैप राउंड जो एक्चुअली होता है. तो मेरिट लिस्ट के बाद कैप तुम्हारा एक्चुअली कैप राउंड 1 लगेगा. ठीक है, कि कैप राउंड 1 में अभी तुम कैसे, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे गलतियां होती है कि मेरा स्कोर लेट से कि 99.85 है फॉर एग्जांपल CET में. अरे मेरे को तो सिडनेम ही मिलने वाला है. तो ये भी गलती हुई थी पिछले बार है लोगों की.
इसलिए भी फिर वो 99.88 पे उसको जेबी मिला रहेगा। उसके ऊपर के बच्चों ने अरे 99.89 है ना मेरा, थे ऐसे बच्चे जहाँ तक मेरे को याद है 99.89 है ना मेरे को तो सीड नेम ही मिलने वाला है, तो मैं फर्स्ट नाम सीड नेम ही डाल देता हूँ कैप राउंड में। सीड नेम मिल गया मेरे को, खत्म। जो तुम्हारा पहला है वो अगर मिल रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हो, फ्रीज फ्लोट कुछ नहीं, ठीक है। वो बताऊंगा मैं फ्रीज फ्लोट क्या रहता है आगे जाके, बट दिस इज वेयर एक्चुअली तुम्हारा कैप में कौन से कॉलेज तुम्हें चाहिए वो सब फिल करना होता है। ऑलराइट, फिर कैप राउंड के बाद जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा डिसीजन यहाँ पे आता है। तो डिसीजन मतलब क्या कि मेरे को फ्रीज करना है मेरा ऑप्शन या फ्लोट करना है, ये सब देखेंगे अपन जब एक्चुअली सब अनाउंसमेंट आएगा सीईटी सेल का, विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। बट ये प्रोसेस ना तुम्हारा बहुत मतलब अगस्त 1 से ऑफिशियली कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट होते हैं जनरली। हमारा जेबी का अगस्त 1 से क्लासेस स्टार्ट हुए थे, उसके पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर कैप राउंड 1, 2, 3 फिर मैनेजमेंट कोटा, वो स्पॉट राउंड वो सब भी करना पड़ता है। तो फ्रीज या फ्लोट क्या है, चलो मैंने मेरे परसेंटाइल पे लेट से मेरे को सीड नेम मिल गया और मेरे को सीड नेम ही पता है मेरे को मिलने वाला था, सीड नेम मिल गया है तो मैंने ऑप्शन फ्रीज कर दिया, ठीक है। मेरे को और कैप राउंड में आगे बैठना नहीं है, तो तुमको सीड नेम मिल गया है, खत्म, ठीक है। बट जनरली आई वुड सजेस्ट कि ऐसे मत करो, कैप राउंड एंड तक रुको। इवन इफ यू फील कि अरे मेरा 99.85 ही है, मेरे को तो वैसे भी जे भी नहीं मिलने वाला है, सीड नेम ही मिलने वाला है, इवन देन यू पुट फ्लोट एज द ऑप्शन। फ्लोट मतलब कि मेरे को और ऊपर बेटर ऑप्शन मिला है तो आई एम ओपन टू टेक इट, तो फ्लोट ही डालना है सबको। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, डू लेट अस नो, इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। बिफोर कंटिन्यूइंग विद द वीडियो के आगे भी प्रोसेसेस देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट सीईटी, कैट, स्नैप, जैट, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। दोज हु हैव डिसाइडेड कि नहीं मैंने इस बार 100% एफर्ट्स नहीं डाले या मैं और बेहतर कर सकता हूँ, मुझे रिपीट करना है, तो गेट कनेक्टेड विद द टीम। कुछ भी डाउट्स रहेंगे कि रिगार्डिंग बंडल या रिगार्डिंग एनरोलमेंट, गेट कनेक्टेड टू द टीम। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल, ऑलवेज 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 हमारे जो डेमो लेक्चर्स है वो देखो, मतलब तुम्हें एक आइडिया आएगी कि कैसे पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कंटिन्यू या एग्जिट, जैसे वो डिसीजन जो मैंने बोला, कंटिन्यू करना है मुझे, कैप राउंड में आगे बढ़ना है, या एग्जिट करना है कि नहीं मैं फ्रीज कर दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एग्जिट, मुझे और कैप राउंड में नहीं बैठना है, नहीं मुझे कंटिन्यू करना है, मैं फ्लोट करूंगा। सो दिस इज व्हाट दैट मीन्स। उसके बाद आगे के कैप राउंड्स, दिस इज नथिंग बट कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, फिर स्पॉट राउंड, जनरली 3 कैप राउंड्स रहते हैं। और कैप राउंड्स के टाइम पे वही जैसे मैंने बोला कि ऑप्शंस कैसे फिल करना है वो इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से तुम्हारा जेबी सीड नेम का अंतर हो सकता है। कैप राउंड के बाद क्या आता है कि तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट एक आर्क करके रहता है। आर्क मतलब अपना टोनी स्टार्क का वो आर्क रिएक्टर, वैसा नहीं है वो। दिस इज नथिंग बट एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। मतलब क्या कि ठीक है तुमने अभी फ्रीज कर लिया है ना, सबको जाना है यहाँ पे, फ्रीज करो, फ्लोट करो, एक बार उनसे कंफर्म करो, लगे तो कॉल कर नियरेस्ट एआरसी जाके, ठीक है। वो ऑप्शन देते हैं तुम्हें, जब फॉर्म फिल करेंगे ना अपने पास ऑप्शन रहेगा। बट एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर में सबने जाना है। अरे मेरे को तो पहले ही ऑप्शन मिला, डज नॉट मैटर, यू हैव टू गो। फ्रीज किया है जाओ, फ्लोट किया है तो पूछो उनको जरूरी है क्या। अब अपने को ना मतलब वी डोंट हैव टू टेक एनी चांसेस, रिस्क मत लो। हर बार कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे टाइम पे कुछ अलग था, अगले साल कुछ अलग हो रहा है। डोंट रिस्क योर एडमिशन जस्ट बिकॉज तुम आलसीपना कर रहे हो। उससे अच्छा है आर्क जाके देख लो, ठीक है, कि वहां पे जाना ही पड़ता है। एवरीवन हैज टू गो, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि नहीं मेरे को पहले ऑप्शन मिला है, दूसरा ऑप्शन मिला है, नहीं, एवरीवन हैज टू गो टू द आर्क। विल हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल कि कब जाना चाहिए वगैरह। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा सीईटी सेल का, हम लोग रहेंगे ही वहां पे वीडियो बनाने। विल हेल्प यू आउट विद द डिटेल प्रोसेस। ये बस तुमको एक आइडिया देना है, रीजन बीइंग कि नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना स्टार्ट करना है हमें। एंड आर्क के बाद है तुम्हारा ड्रीम कॉलेज। योर कॉलेज विल स्टार्ट जनरली 1 अगस्त से स्टार्ट होता है, उसके पहले ओरिएंटेशन रहता है, ठीक है, वो सब रहता है। तो दैट इज वेयर योर प्रोसेस एंड्स, ठीक है। अभी फिर कॉलेज में जाके कॉलेज के प्रोसेस फिर तुमको फॉलो करने, उनको डॉक्यूमेंट्स देने, उनकी फीस भरनी है, उधर वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे तुम्हारे सब वहाँ पे, फिर तुम्हारा जो भी एडमिशन जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे जाके करना है, ठीक है। तो ये है पूरी प्रोसेस तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक। और हम लोग है डायरेक्टली तुमको ड्रीम कॉलेज में पहुँचाने के लिए, डायरेक्ट बोधी ट्री से डायरेक्ट वे है फॉर योर ड्रीम कॉलेज। ऑलराइट,
कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ भी कि ये प्रोसेस में क्या है, ये कितना चलेगा, ओवरऑल ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस है ना अभी जून जुलाई चलेगा, ठीक है, चलता है। जिसका पहले एडमिशन हो जाएगा उसका पहले खत्म हो जाएगा, बाकियों को फिर कैप राउंड 1, 2, 3 स्पॉट राउंड्स, मैनेजमेंट कोटा, वो सब के लिए भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। कुछ भी तुम्हें लगा कि सर इस पे वीडियो बनाओ, इस पे हमको चाहिए हेल्प चाहिए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम लोग उस पे वीडियो बना देंगे। ऑलराइट, तो जैसे हमने अनाउंस किया था तो अग्नि परीक्षा के अभी कैट मिनी मॉक्स स्टार्ट हुए हैं, विच हैपन्स एवरी संडे एट 2 PM विदाउट फेल, ठीक है। कैश प्राइजेस एज यूजुअल एवरी संडे 2 to 3 PM के बीच में कैट लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं सबके सब, क्योंकि अभी कैट नज़दीक आ रहा है। तो जो भी उन्होंने अपडेटेड सिलेबस दिया है कैट का, या जैसे उनका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, वो बेसिस पे ही क्वेश्चंस रहने वाले। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द कैट एस्पिरेंट्स एंड एज वेल एज पीपल हु आर टेकिंग अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स, क्योंकि एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस ये या बैंकिंग या गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो आपके लिए भी हेल्पफुल है। SBI PO दे रहे हो, ठीक है, PO के भी मुश्किल ही रहते हैं क्वेश्चंस। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to press the bell icon so that you get the notifications जब भी हम लोग ऐसे useful videos लेके आते हैं। Also, TBT hacks and TBT prep हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, डेली बेसिस पे वहाँ पे कॉर्ड्स, LR, वर्बल, फिर करंट अफेयर्स, वो कैप शीट सब कुछ डालते हैं हम लोग। ऑब्वियसली ऑल दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे एक कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर आउट। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस तो डालते ही है, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर एग्जाम्स लाइक जैट या CMAT या फिर तुम्हारा CUET या ऐसे एग्जाम्स जिसमें फिर GK करंट अफेयर्स आता है, या फिर तुम्हारे इंटरव्यू के प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। कुछ भी डाउट्स रहेगा आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।